अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। आजकल पाकिस्तान में सुनने में आया है कि इमरान ख़ान की कुछ वीडियोज़ हैं वो गर्दिश में हैं, कुछ गलत किस्म की वीडियोज़। अब किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसी किसी वीडियो को मंजर आम पर लाए, लेकिन चिमी गोयां बहुत हो रही हैं। अब उनको आप अफवाह कहिए, हकीकत कहिए। लोग तो ऐसा कहते हैं कि कोई कहता है 3 वीडियो हैं, कोई कहता है 7 वीडियो हैं, और कोई कहता है कि एक वीडियो जो है वो लड़के के साथ है, एक वीडियो में वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं। सो अजीब अजीब किस्म की। और मज़े की बात ये है कि फवाद चौधरी साहब, जो मेरे ख़्याल में अब वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, उन्होंने प्रेस वालों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वीडियोस तो हैं लेकिन कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी मतलब डिफेंस देने की। तो इससे तो ऐसा लगता है कि कुछ है दाल में काला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इस किस्म की वीडियोस का किसी के शख्सियत पर कुछ असर पड़ता है? अब तक तो जैसा हमने देखा है कि अगर असर पड़ता भी है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं होता। अब आप देखिए ना, 2018 में इमरान ख़ान ने तो इल्ज़ाम लगाया था नून लीग पे कि रेहम ख़ान को उन्होंने पैसा दिया था कि वो अपनी बायोग्राफ़ी लिखे, जिसमें उसने ये लिखा है कि इमरान ख़ान जो हैं वो बायसेक्सुअल हैं। अभी प्ले बॉय तो हैं, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है, इनका जो रेपुटेशन है, प्ले बॉय तो हैं, लेकिन अभी बायसेक्सुअल हैं, यानी हेटरो के साथ साथ होमो भी हैं, ये उन्होंने बताया था। और उन्होंने तो ये कहा था कि नून लीग वालों ने उनको मतलब इमरान ख़ान ने कहा था नून लीग वालों ने उनको पैसा दिया है ताकि वो उस वक्त में उसकी मंजर आम पर आए, ताकि उसके इंतखाबात पर असर पड़े। लेकिन हुआ तो उल्टा ही उल्टा, इमरान ख़ान जीत गए। तो इससे तो ज़ाहिर यही होता है कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पर ऐसी बातों को पॉजिटिव लिया जाता है, उसे माचो समझा जाता है। आपको तो शायद याद होगा, एक वक्त था जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था जनाब सुकार्नो, इंडोनेशिया के उस वक्त सदर थे, तो उसने एक बयान में कहा था कि इंडोनेशिया के जो मर्द हैं एक रात में 5-5 औरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जबकि दूसरे नहीं कर सकते। उनका ये कहना था। और अरबों का तो आप सबको मालूम होगा ही, किसी 4 शादियां तो मुसलमानों में वैसे भी जायज़ हैं, और अरब लोग तो हरम के हरम रखते हैं। तो कभी किसी ने सवाल भी नहीं उठाया उनके इस अमल पर कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें उसको माचो समझा जाता है, मर्द है वो, और उसको सब कुछ जायज़ है। इसीलिए हम नहीं समझते कि इस किस्म की अफवाहें अगर हकीकत भी साबित हुई तो इमरान ख़ान के पॉलिटिकल कैरियर पर उसका कुछ असर पड़ेगा। हमने नाज़रीन को बताया था मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ, जिसमें पीटीआई के कुछ कारकुनों ने, जो वफ़द आया था शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ और उनके साथ जो वज़रा थे, मरियम औरंगज़ेब, शाहज़ैन बुगटी वग़ैरह जो थे साहब, उनके ऊपर आवाज़ें कसी थीं, उनको चोर चोर, गद्दार गद्दार, इस किस्म के अलकाब से नवाजा था। तो
हमने तो बताया था कि उसके ऊपर उसका कुछ न कुछ तो रिएक्शन होगा। सऊदी अरेबिया वालों ने तो फट से उनके ऊपर केस दाखिल कर दिया और सुनने में आया है कि उन सबको जिसको अभी सब सबूत मिल जाए, यानी वो सीसीटीवी वगैरह से या वीडियोस मिल जाए, तो हर आदमी को 60,000 रियाल जो है वो जुर्माना पड़ेगा, 5 साल जेल में रहना पड़ेगा और बाद में वो सऊदी अरेबिया वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भी अभी कल हमने बताया भी था अपने नाजरीन को कि फैसलाबाद में एक प्राइवेट मतलब एफआईआर काटी गई है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, और उनमें उन्होंने अजीब बात ये इमरान खान का भी नाम लिखा है। हो सकता है उन्होंने उसको अबेटर के लिखा होगा कि भाई उकसाने वाला है, क्योंकि शेख रशीद का तो वीडियो भी आया था कि देखना कल ये जो जब जाएगा शहबाज शरीफ तो उसके साथ क्या होता है मदीना में। इसका मतलब उनको तो सब कुछ मालूम था। और फिर हमने ये भी बताया था अपने नाजरीन को कि शेख रशीद का जो भतीजा है राशिद शफीक, उसको वो जैसे वो था उधर, वो जब ये आवाज़ें कसी जा रही थी, स्लोगनियरिंग हो रही थी, नारे लगा रहे थे इनके ख़िलाफ़ मदीना में, तो उस जमघट में ये भी था वो राशिद शफीक जो है, तो उसको अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान जैसे ही पहुंचा उसको। अभी सुनने में ये आया है कि जो पीपीपी के कुछ सीनियर लीडर हैं या नून लीग के, उनको ये सही नहीं लगा। उनका ख़याल ये है कि इस किस्म की हरकत इस गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, जिससे ये साबित हो कि जैसे इमरान खान की हुकूमत बदला लेने की कोशिश करती रही 4.25 साल के अरसे में, इसी तरह फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी वैसा ही कर रही है। हमें उनको छोड़ देना चाहिए, वो अपने गुनाहों के तले, अपने करप्शन के बोझ तले खुद ही धंस जाएंगे ज़मीन में। लेकिन अभी इनसे तो हो गया है, अभी तो वो केस वेस दाखिल हो गया। अभी क्या हुआ, जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के अभी, तो उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की, एप्लीकेशन दी। और मज़े की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान ने पेशावर में कहा था कि आधी रात को कोर्ट खोलते हो मेरे ख़िलाफ़। अभी देखिए इनको बचाने के लिए भी आधी रात को कोर्ट खुलती है। अब जब फवाद चौधरी ने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की तो आजकल ईद की छुट्टियां चालू हैं, कोर्ट बंद है, तो फिर भी अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट खोली, उनको सुना और उन्होंने इस किस्म का, अभी उन्होंने ये तो कहा कि हम ब्लैंकेट जो है वो बेल तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये जो एफआईआर फाइल की गई है फैसलाबाद में, जो मतलब तौहीन मज़हब के हिसाब से है 295A पीपीसी के तहत, इसमें जो भी अक्यूज़्ड यानी मुल्ज़िमान दिखाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई कदम न उठाया जाए। देखिए ना, ये वही कोर्ट है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज दैट कोर्ट हैज़ कम टू रेस्क्यू ऑफ दीज वेरी पीपल। अच्छा, अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा है कि जो भी एमएनएज़ हैं उसमें इन्वॉल्व, एमएनएज़ के नाम दिए गए हैं, उनको आप बिना स्पीकर की, यानी राजा परवेज़ अशरफ मेरे ख्याल में अभी स्पीकर हैं नए, तो उनकी मंजूरी के बिना उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब मज़े की बात यह है कि पीटीआई वाले जो एमएनएज़ हैं वो सब अपने इस्तीफ़ा दे चुके हैं। दैट मीन्स दे आर नो मोर एमएनएज़, लेकिन लीगली दे आर स्टिल, क्योंकि वो जो है उन्होंने इस्तीफ़ा भेजे हैं और स्पीकर ने वो इस्तीफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉरवर्ड भी कर दिए हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पर कोई फ़ैसला नहीं सुनाया। उनको 30 दिन के अंदर ये फ़ैसला सुनाना है, तो अब तक उनका फ़ैसला नहीं आया। तो लीगली वी कैन से दैट दे आर स्टिल एमएनएज़
और इसीलिए उनको अरेस्ट करने से पहले जैसे अतर मिनल्ला साहब ने हुक्म दिया है, पहले स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर उनके ऊपर कोई कानूनी कदम उठाया जा सकता है। हिंदुस्तान में एक कंपनी है टाटा मोटर्स, पहले उसको टेल्को कहते थे, आजकल टाटा मोटर्स। उनके कई कारखाने हैं, मेन कारखाना उनका पूना में है, आप लोगों ने शायद सुना भी हो। उनकी मेन जो है वो बनाते थे कमर्शियल व्हीकल्स, यानी बड़ी गाड़ियाँ या फिर हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल HCV, LCV। अभी तो खैर उनकी कई कारें भी आ रही हैं, सब कुछ है। तो अभी वो जो है ना टाटा मोटर्स, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिज़नेस में घुस गया है। और ज़ाहिर है अभी आजकल ये पोल्यूशन जो है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है सबको कि फॉसिल फ्यूल ना इस्तेमाल करना पड़े। ज़ाहिर है ये जो गाड़ियां हैं इनमें पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो हवा में पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, अब माहौलियाती आलूदगी होती है। तो इसीलिए अभी ये पूरी दुनिया में ये किस्म की जैसे मुहिम चल निकली है कि जितना हो सके अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, फिर आगे चल के हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ भी एफ्लुएंट नहीं होगा, उसमें से जो बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो अभी ये टाटा मोटर्स वाले जो है ना, जैसे पाकिस्तान में वो सुजुकी की पिकअप देखी होगी आपने, उसी तरह यहाँ पे टाटा मोटर्स वालों की छोटी पिकअप आती है एस के नाम से, ACE एस। अभी वो उन्होंने बिजली की बनाना शुरू कर दिया है और उनको 5,500 बसों का भी आर्डर मिल चुका है, बिजली की बसों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अभी बड़े पैमाने पर टाटा मोटर्स जो है ना बिजली के गाड़ियाँ बनाने में लग गया है। आज मैंने ऐसे पाकिस्तान की खबरें सुनी तो एक अजीब बात सुनने में आई कि पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा हो गया है। ये मैंने सुना, अभी मैं आपको तो शायद मालूम होगा भी, कराची में मुर्गी का गोश्त कटा हुआ 600 रुपया फ़ी किलो। माय गॉड, यहाँ पर हमारे यहाँ बॉम्बे में मतलब मुंबई में 150 रुपया फ़ी किलो मिलता है, और अगर बोनलेस हो तो वो तो 200 रुपये में, मतलब वो साफ़ सुथरा, अगर वो एक कंपनी है, ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर घर पे दे जाती हैं, वो 200 रुपया लेती हैं किलो, और नॉर्मली लोकल अगर किसी दुकानदार से जाके लें तो 150 रुपया फ़ी किलो मिलता है। तो इसका मतलब पाकिस्तान में महंगाई अपनी हद को पहुंच चुकी है। अभी मैंने सुना रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी जो 21 ये महीने का जो आया वो 13.4 हो गया है पाकिस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में 7% एवरेजली 7 या 7.2 ऐसा चल रहा है। तो पाकिस्तान की हालत बराबर सकीम है, खुदा खैर करे। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम ख़त्म करने की, लेकिन प्रोग्राम पूरा करने से पहले आप सबसे एक बार फिर मेरी ये मौदबाना दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।